हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत के पहले युद्ध से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद पानीपत के पहले युद्ध से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों, पानीपत का जो पहला युद्ध है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध लड़ा गया था। पानीपत कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा के अंदर पानीपत जिला है। तो दोस्तों, ये युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध था क्योंकि पानीपत का जो पहला युद्ध है, इस युद्ध के बाद क्या है, जो मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो क्या है, भारत के अंदर गड़ चुकी थी। यानी कि भारत के अंदर क्या है, जो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो बाबर ने कर दी थी। तो इस युद्ध के परिणाम क्या रहे, इस युद्ध के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। उत्तरी भारत में लड़ा गया था। उत्तरी भारत में ही एक हरियाणा राज्य है, वहां पर पानीपत क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिससे क्या है, बाबर की विजय हो जाती है। और इस युद्ध में दोस्तों, पहली लड़ाई में, यानी कि ये पहली लड़ाई मान लो जिसमें क्या है, मतलब ऑफिशियल रूप से बारूद का प्रयोग किया गया था, तोपखानों का प्रयोग किया गया था। तो ये युद्ध क्या है, निर्णायक युद्ध था। और इस युद्ध के बाद क्या है दोस्तों, जो मुगलों ने क्या है पूरे भारत में क्या है, वहां से उनकी जो मुगलों की राज करने की जो परंपरा है वो क्या है शुरू हो गई। क्योंकि एक जो बाबर बादशाह है उसने क्या है, इस युद्ध से भारत में क्या है, मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। अभी और बहुत सारी जानकारी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को देखना। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, लेकिन जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था, जो वर्तमान भारत हरियाणा में स्थित है। पानीपत वो स्थान है पानीपत वो स्थान है जहां पर क्या है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर इन सभी युद्ध के बारे में पूर्ण रूप से सभी जानकारी मिल जाएंगी। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में क्या है, 12 से 25 हजार के करीब सैनिक थे और 20 मैदानी तोपें थी। लोधी का जो सेना बल था वो क्या है, 1,30,000 के आसपास था। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिसकी सेना शक्ति किसकी ज़्यादा थी। इब्राहिम लोदी क्या है, दिल्ली सल्तनत का क्या है, मतलब सरदार था, मालिक था, या सुल्तान कह लो आप। ये मतलब क्या है, दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का क्या है, कब्जा था। और इब्राहिम लोदी के पास दोस्तों क्या है, बहुत ही ताकतवर सेना थी। हालांकि इस संख्या में शिविर अनुयायियों की संख्या भी शामिल है। अगर हम इस संख्या में से जो शिविर के अनुयायी हैं उनकी संख्या को निकाल दें, तब भी क्या है, बाबर की जो सैनिक क्षमता है उससे क्या है, कहीं ज़्यादा इब्राहिम लोदी के सैनिक थे। जबकि लड़ाकू सैनिकों की संख्या कुल 1 लाख से 1,10,000 के आसपास थी। इसके साथ कम से कम 30 युद्ध हाथियों ने भी युद्ध में भाग लिया था इब्राहिम लोदी की तरफ से। क्षेत्र के हिंदू राजपूत राजाओं इस युद्ध में तटस्थ रहे थे, लेकिन ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत इब्राहिम लोदी की ओर से लड़े थे। यानी कि राजपूतों ने क्या है, इस युद्ध से बाइकआउट कर दिया था कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर भी क्या है, एक दो छोटे मोटे राजा क्या है, इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ रहे थे। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। देखो दोस्तों, इस युद्ध में अभी आप सोच रहे होंगे कि इस युद्ध में बाबर की जीत किस कारण हुई। कि देखो दोस्तों, बाबर के पास क्या है, जो तोप खानों को चलाने के लिए क्या है, विशेष रूप से क्या है, बहुत ही मतलब अच्छे सिपाही थे। उन्होंने क्या है, बिल्कुल हाहाकार मचा दिया, आग के गोले बरसाए, जिस कारण क्या है, इब्राहिम लोदी की सेना में क्या है, खलबली मच गई और बाबर जीत गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसका एक अन्य नाम उत्तर युक्तर कौशल है। यह अब तक के युद्धों में सबसे ऐसा अभ्यास था जिसका प्रयोग किया गया है। देखो दोस्तों, तुलगमा पद्धति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें क्या है, बाबर की जो सेना है वो सैनिकों को मतलब चारों ओर से घेर कर अचानक से क्या है, प्रहार करती, और सैनिक उनकी तरफ आते तो वो अचानक से क्या है, पीछे हट जाती। तो इस प्रकार की युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करते हुए क्या है, बाबर ये युद्ध जीत गया था। और इस युद्ध में क्या है, बाबर के जो मतलब तोप वाहक थे उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही। क्योंकि इस युद्ध में क्या है, बारूदों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ था, और इसी कारण क्या है, बाबर की
जीत हुई और बाबर ने क्या है पूरे भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। वहीं से क्या है जो मुगल साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य बन गया कि उसने भारत पर कई सालों तक शासन किया। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे चैनल का नाम क्या है, SKK एग्जाम स्टडी चैनल। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।